प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में केतु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। पहले तो मेरा प्रयास था कि आपको केतु से जुड़े जो सूत्र दूं वो कुछ भावों से जुड़े कुछ विशेष सूत्र प्रदान करूं, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि क्यों ना आपको सभी भाव से जुड़े कुछ न कुछ रोचक बातें और कुछ न कुछ सूत्र बताए जाए। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रत्येक भाव से जुड़ी केतु की वीडियो कि किस भाव में क्या क्या प्रभाव देता है, क्या क्या स्थिति बनती है, ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। आप जब यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिस्ट में देखेंगे तो आपको 9 ग्रहों का 12 भाव में प्रभाव देखने को मिलेगा। उसमें आपको केतु की, अन्य ग्रहों की 12 भावों में संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगी, विस्तार से वीडियो मिल जाएंगी। आप अपने समय अनुसार और अपनी कुंडली में बने ग्रह अवस्था के अनुसार उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने जीवन पर आपको उन ग्रहों का कैसा प्रभाव मिलेगा उसे जान सकते हैं। अब आज मैं आपको केतु से जुड़े कुछ विशेष सूत्र बताने वाला हूं, कुछ विशेष प्रभाव बताने वाला हूं। उन्हें आपकी कुंडली में केतु लग्न से लेकर 12वें भाव के बीच में कहीं भी क्यों ना है, आप अवश्य से मिलता हुआ नजर आएगा आपको, और अवश्य से उसे मिला करके भी देख पाएंगे। किसी की भी कुंडली आप देखें, उसमें आप इस सूत्र को लागू करके देखिए, आपको 100% सटीक प्रभाव मिलेगा। केतु जो है आकस्मिकता के कारक ग्रह माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे राहु को ऊपरा शरीर जिसमें मस्तिष्क है और केतु को निचला धड़ जिसमें शरीर तन आदि है, उसे केतु को दर्शाया गया है। अब केतु को देखा जाए तो भ्रम का कारक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं है। मानव को बुद्धिजीवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जानवरों और पशुओं के अलावा मानव में इतना ही अंतर होता है कि उसके पास मस्तिष्क है, सोचने समझने की क्षमता है। अब वो चीजें केतु के अंदर नहीं है। मस्तिष्क नहीं होने से वो भ्रम उत्पन्न करता है, कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। तो विभिन्न भावों में जब बैठता है तो इसके कुछ रोचक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मैं आपको अलग अलग भाव से क्रम से नहीं बता रहा हूं, एक एक करके बताता हूं। जैसे किसी के एकादश भाव में, 11वें भाव में अगर केतु बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कुत्ते के द्वारा काटे जाने के भी योग बन जाते हैं। इस केतु के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधा मिलती है, देश विदेश की यात्रा ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा ऐसे व्यक्ति को बहुत करनी पड़ती है, लेकिन अपने सुखों पर भी उतना ही खर्च करता है। जीवन में धन की स्थिति भी अच्छी होती है, लेकिन प्रायः ऐसे व्यक्ति को गुप्तांगों से जुड़े रोग होने की समस्या रहती है और खान पान का ध्यान न रखे तो ज्यादा समस्या उसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर किसी अन्य भाव में देखें तो 9वें भाव में अगर केतु को देखा जाए तो 9वें भाव का केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। जन्म स्थान से प्रायः ये केतु दूर ले जाता है और दूर ले जाकर के व्यक्ति को वहां सफलता दिलाने का कार्य करता है। विदेश से लाभ के लिए भी ये केतु अच्छा होता है। व्यक्ति की पूर्वाभास की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी कोई धार्मिक कार्य करने वाले रहे हो या धार्मिक व्यक्तित्व के धनी रहे हो, ये बात आप आराम से बोल सकते हैं। इस केतु के प्रभाव से व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही भाप जाता है या किसी को कुछ बोल दे कि ऐसा हो सकता है तो वो बात 100% घटित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं कई बार अधिक करना पड़ती है, धार्मिक भी करता है, अपने कार्य के चलते भी कई बार यात्राएं अधिक करना पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि किसी के 7वें भाव में केतु बैठे हुए हैं तो 7वें भाव में बैठे केतु क्या करते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति ने अपना कोई भी काम बनने के पहले किसी को बता दिया तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का वो काम नहीं बन पाएगा या उसमें बहुत अधिक रुकावटें आएंगी। 7वां भाव चूंकि पार्टनरशिप का भी है, वैवाहिक जीवन को या फिर जीवन साथी को दर्शाता है, तो प्रायः जीवन साथी का स्वभाव सपोर्टिंग होता है लेकिन फिर भी जिद्दी या गुस्सेल भी होता है। थोड़ा
जल्दी ही स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और प्रायः क्रोध की अधिकता भी जीवन साथी में अधिक देखने को मिलती है। तो सप्तम का केतु भी कहीं न कहीं साझेदारी के लिए खराब होता है और व्यक्ति काम अगर किसी को अपना बनने के पहले बता दे तो वो काम नहीं बनने देता। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिनके तीसरे भाव में केतु होता है, प्रायः इन्हें भी जीवन में कई बार बहुत परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन आप ये भी देख पाएंगे कि जिनके तीसरे भाव में केतु होते हैं, उनके एक बारी में कोई काम बनते नहीं। प्रायः किसी भी काम को बनाने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के उनका वो कोई काम बन पाता है। जन्म कुंडली के चौथे, आठवें या 12वें भाव में अगर केतु बैठा हुआ है और इस केतु की महादशा आपको प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय अवधि पर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आदि होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए उस समय अवधि पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश इन भावों में केतु होने पर ऑपरेशन की संभावना निर्मित करता है, ध्यान उसका रखना चाहिए। और प्रायः कई बार उसी समय अवधि पर चोट चपेट आदि की स्थिति भी बन सकती है, तो उसका आपको ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु हो तो पंचम भाव शिक्षा को दर्शाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बीच में अधूरी रह जाए या उसमें बहुत अधिक रुकावटें आए, ये बातें देखने को मिलती है। यहाँ आप ये भी देख पाएंगे कि जिनके पंचम भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्ति को संतान होने में परेशानी होती है, या फिर कई बार अगर किसी महिला की कुंडली स्त्री की कुंडली में हो तो मिसकैरेज आदि होने की संभावना भी बनी रहती है। पंचम में केतु होने पर संतान का स्वभाव भी चिड़चिड़ा जिद्दी अधिक होता है और उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई रोग चलते रहते हैं, ये बात देखने को मिलती है। तो ये पंचम भाव का केतु करवाता है। शिक्षा में रुकावटें आदि भी देता है। दोस्त मित्र आदि धोखा देने वाले या इतना सपोर्ट करने वाले नहीं होते, मतलब धोखा देते हैं, सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि जिनके छठे भाव में केतु होते हैं, तो छठे भाव में केतु व्यक्ति के कर्ज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के जीवन काल में उसे जो भी रोग होते हैं जल्दी पकड़ में नहीं आते। ऐसे व्यक्ति को आप देख पाएंगे कि कई बार डॉक्टर रिपोर्ट भी निकालता है तो वो सही नहीं निकलती, उसमें भी गलत रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में आता है कि व्यक्ति बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। तो छठे भाव का केतु ये भी स्थिति निर्मित कर देता है। व्यक्ति को व्यर्थ के झूठे विवादों में फंसाने का काम भी छठे का केतु करता देखा गया। व्यर्थ के विवाद आदि ऐसे व्यक्ति के हो जाते हैं। अष्टम में केतु हो तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी केतु करवाता है, या ऐसे व्यक्ति की रुचि शेयर मार्केट आदि में होती है, क्योंकि धन को लेकर के ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट होता है। फिर महीने के उसके पास लाखों रुपए भी आते हो तो भी असंतुष्टि अधिक होती है। विदेश में जाने के लिए केतु का प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन गुप्तांगों में समस्या होने की संभावना रहती है। और अष्टम में केतु होने पर यह भी देखने को मिला कि जैसा भी मैंने कहा कि इसका समय आदि आने पर ये ऑपरेशन आदि के योग बना दे, व्यर्थ के चोट चपेट आदि के योग बना दे, विशेषकर पाइल्स आदि होने की समस्या हो जाए, ये बात ये केतु निर्मित करता है। तो थोड़ा सा इसे कमजोर कहा जा सकता है हेल्थ के लिए। बाकी कहीं बाहर जाना, दूर स्थान से जुड़ना इस केतु को शुभ करता है, इसके अच्छे प्रभाव दिलाता है। अगर किसी के दशम भाव में केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। एक कार्य में ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता, किसी न किसी प्रकार से बहुत चेंजेस होना या कार्य स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाना। अधिक उम्र होने पर भी व्यक्ति नौकरी करे तो बार बार परिवर्तन का ही सामना करना पड़ता है और जीवन काल में जो स्थिरता मिलनी चाहिए उसे ढूंढता रह जाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती। और किसी भी काम में स्थिरता जो चाहिए होती है उसमें बहुत अधिक परेशानी आती है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं चिंता भी बहुत अधिक होती है और कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन व्यक्ति को मानसिक चिंता ज़्यादा प्रदान करता है, आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोर कर देता है। तो ये केतु के प्रभाव दशम भाव में होने पर देखने को अवश्य से मिल जाता है। जिनके चतुर्थ भाव में केतु होते हैं, प्रायः ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान पर इतना लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की माता को नसों संबंधी परेशानी, सर्वाइकल पेन होना,
या घुटनों आदि में समस्या रहना, ये ज़्यादा प्रभाव आ जाता है। नसों से जुड़ी विभिन्न प्रकार की परेशानी माता को, जिसके भी चतुर्थ में केतु हो, उनके देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर चला जाए तो ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाता है। अगर जन्म स्थान पर रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी अधिक रहती है, और इसका प्रभाव फिर पारिवारिक कलह या फिर स्वयं के व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमजोरी ज़्यादा प्रदान करने का कार्य कर देता है। तो ये थोड़ा कमजोर माना जाएगा। फिर अगर व्यक्ति कहीं बाहर जाकर स्थिरता प्राप्त न करे तो उस कारण से, अन्यथा व्यक्ति अपने दम पर अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है कहीं बाहर जाकर के। जिनके सप्तम भाव का, तो मैं बता चुका हूँ, सप्तम भाव के केतु तो मतलब पार्टनरशिप और विवाह आदि के लिए थोड़े कमजोर है। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि जिनकी भी कुंडली में केतु दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ये गलत संगति में लगाने का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ये हो सकता है कि या तो झूठ बोले, या कई बार जो आकस्मिक धन लाभ या जो गलत क्षेत्र है वहां पर जा सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट आदि में जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य जहां जो अन्य के नजर में अनुचित हो, ऐसे कार्य में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को उससे बचाव करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अन्य लोग धोखा देकर धन ऐंठने का प्रयास करें, वो भी संभावना बढ़ जाती है, और प्राय ऐसे व्यक्ति का धन व्यर्थ की चीजों में ही नुकसान में चला जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। यहाँ पर यह कहा जाएगा कि अगर दूसरे भाव में केतु है तो व्यक्ति को कुटुंब से दूर जाना पड़ता है, पैतृक संपत्ति के विवाद का सामना करना पड़ता है। कई बार पैतृक संपत्ति नहीं भी मिलती, लेकिन दूसरे भाव में केतु है तो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर वहां सफल होना, विदेश में बसना, विदेश से जुड़ना ज्यादा लाभ दे करके जाता है। 12वें का केतु भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि व्यक्ति को धार्मिक परोपकारी बना देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ ज्यादा हो पाता है। वैसे 12वें के केतु को खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इसकी दशा आदि आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम देती है, लेकिन व्यक्ति को सबके लिए करने वाला बनाती है। इस केतु की दशा व्यक्ति के लिए परोपकारी वाले गुणों को बढ़ाती है, व्यक्ति के लिए अच्छे मार्गों को सुनिश्चित करती है। लेकिन 12वें में केतु हो, इसकी महादशा आ जाए तो वो हेल्थ के लिए भी, स्वयं के कार्य के लिए भी, व्यापार के लिए भी थोड़ी परेशानी वाली होती है और व्यक्ति को प्रॉब्लम देने का काम करती है। लग्न में केतु हो तो व्यक्ति थोड़ा भोला भाला या सीधा साधा होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, लेकिन क्रोधी होता है। मन में भ्रम चिंता अधिक होती है और जल्दी ही क्रोध आ जाने की समस्या भी सामने आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के कहीं न कहीं दोस्त मित्र आदि उससे पैसे लेकर के उसे लौटाने का काम नहीं करते। उससे पैसे ले लेते हैं और उसको नुकसान करवा देते हैं, ये बोल सकते हैं आप। बाकी इसका सहयोग नहीं करते केतु के लग्न में होने पर। तो ये एक समस्या रहती है केतु के लग्न में होने पर। बाकी अगर देखा जाए तो व्यक्ति सीधा साधा और एक सात्विक जीवन जीने वाला अधिक होता है। अगर नकारात्मक फल लग्न लग्नेश का नहीं हो, व्यक्ति अच्छे आचरण करता हो, तो इस केतु के प्रभाव से ही व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। तो ये कुछ बात थी कुंडली के 12 भावों में अगर केतु हो तो उससे जुड़े कुछ 2-2 3-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आपकी कुंडली में केतु किस भाव में है और आपको ये कैसा प्रभाव दे रहा है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे मैं आपको कोशिश करूंगा अन्य ग्रहों से जुड़े ऐसे ही अलग अलग भाव से जुड़े ऐसे ही सूत्र बताने का प्रयास करूं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत